मेरे पास जब कई बार अभिभावकगण आते हैं और बात होती है कि बच्चे को किस सेक्टर में जाना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। आजकल आप पढ़ते होंगे, जब भी कहीं किसी की कैंपस प्लेसमेंट की बात होती है तो पैकेज की बात होती है कि उसको 55 लाख के पैकेज में नौकरी मिली, किसी को 1 करोड़ के पैकेज में नौकरी मिली। तो मैं सारे पैकेजेस के बाद भी उनसे ये कहता हूँ कि अगर मौका मिले तो बच्चों को सरकारी नौकरी में आप डालें। और जब मैं कहता हूँ तो इसके पीछे ठोस कारण है, और मेरी ये व्यक्तिगत धारणा है कि प्राइवेट सेक्टर में आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी मशक्क़त कर लें, चाहे 24 घंटे आप खटें, तो 2 ही चीज़ें होंगी। या तो आप उसकी बैलेंस शीट इम्प्रूव करेंगे, उस कंपनी का प्रॉफिट इम्प्रूव करेगा, और या आपकी बैलेंस शीट इम्प्रूव करेगी। लेकिन पब्लिक की सेवा करने का मौका, गवर्नमेंट सर्विस, कॉमन पब्लिक की मदद करने का मौका केवल सरकारी सेवा में ही मिल सकता है। और उस कड़ी के साथ आप जुड़े हैं, वो एक लंबी कड़ी जिसमें आपको सेवा का मौका मिलेगा। तो आज आप जब इस हॉल से जाएं, प्रस्थान करें, तो नियुक्ति पत्र के साथ ये भी संकल्प लें कि आप जन सेवा करेंगे। जन सेवा से क्या तात्पर्य है? आजकल हमारे ऑफिसेज में कोई कॉमन आदमी बिना किसी बिचौलिए के, बिना कोई मिडल मैन के अगर आपसे संपर्क करता है तो आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें कि जैसे बहुत बड़े पैरवीकार के लिए करते हैं। वो आपको बहुत दुआएं देगा, और आपका अगर वो कोई काम रुका हुआ कर देंगे तो वो जीवन भर आपका फ्रीलांस एडवोकेट बन जाएगा, आपकी जगह जगह वो वकालत करेगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज हम लोग, मैंने आप पूछ सकते हैं कि भाई नियुक्ति तो बड़ी रूटीन प्रक्रिया है, तो इसको हम लोग उपलब्धि के रूप में क्यों पेश करते हैं? वैकेंसी है, एडवर्टाइज होता है। उसका 2-3 बहुत बड़ी कारण है जिसके कारण झारखंड में नियुक्तियां देना बहुत दुर्लभ हो गया। 15 नवंबर 2000 को जब ये झारखंड बचा तो लगभग 7 साल तक इसका काडर का बंटवारा होता रहा कि भाई बिहार के जो यूनाइटेड बिहार के काडर थे, कितने लोग यहाँ आएंगे, कितने वहाँ आएंगे, कितने पोस्ट यहाँ आएंगे, कितने पोस्ट वहाँ रहेंगे। इसको लेकर के दोनों राज्यों के बीच में मीटिंगें होती रही। और मैं आज भी कई बार जब मिनट्स देखता हूँ तो 2006-07 तक बंटवारा बड़े पैमाने पर चलता रहा। वैसे तो अभी भी कोई ना कोई छुटपुट केस आ जाता है। उसके बाद एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया 85th अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए कि आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के। उसके कारण काफ़ी दिनों तक नियुक्तियां प्रभावित रही, और बाद में नियोजन नीति को लेकर के। लेकिन आज जब हम यहाँ खड़े हैं, लगभग सभी मुद्दे रिजॉल्व हैं और कहीं कोई बाधा नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा है और इस ओर वो कार्य भी कर रहे हैं कि हम लोग तेज़ी से नियुक्ति करें और विज्ञापन निकाल करके, अधिक से अधिक एडवर्टीज़मेंट निकाल करके अभ्यर्थियों को नियुक्त करें।